राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 20वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भवित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो अपने सभी कर्म फलों से आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है, वह सारे काम में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्मों में नहीं बंधता। कर्मफल अच्छे हों या बुरे बांध के ही रखने वाले होते हैं और कृष्ण भावना भवित व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता ही नहीं है, तो कर्मफल उसे किस प्रकार बांध सकता है। एक बहुत सुंदर भजन है, उसकी बहुत सुंदर लाइनें हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कृष्ण भावनामृत में रहते हुए व्यक्ति कर्तापन से मुक्त रहता है, इसीलिए किसी भी कर्म फल में उसकी आसक्ति नहीं होती और उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई काम कर रहा है। इसी भजन की आगे लाइन है, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर्म फलों से किसी भी तरह की आसक्ति से मुक्त व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं बंधता और कर्ता भाव से मुक्त होकर उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वो कुछ काम कर रहा है। वो पूरी तरह भगवान पे आश्रित होता है। हमारे गुरुजन इसे बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से समझाते हैं कि आज दुनिया में जो इतने दुख और कष्ट हैं वो इसीलिए क्योंकि हम अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। हम यानी शरीर नहीं, आत्मा। और हम उस परम दिव्य चेतना के ही अंश हैं। तो समस्या सारी तब उत्पन्न होती है जब हम अविनाशी और शाश्वत होते हुए इस दुनिया की किसी भी अशाश्वतम और नाशवान चीजों पर भरोसा करने लगते हैं। जैसा कि तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को अपने शरीर निर्वाह की भी फिक्र नहीं होती, क्योंकि वह पूरी तरह भगवान पर आश्रित होता है। हमारे जीवन की सभी समस्याएं तभी उत्पन्न होने लगती हैं जब हम भगवान को छोड़कर और बाकी किसी भी चीज पर, व्यक्ति पर, परिस्थिति पर निर्भर बनने लगते हैं। कई बार हमारे गुरुजनों ने समझाया है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति स्थायी नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, अनिश्चित है और मुझे यानी आत्मा को किसी ऐसे चीज की जरूरत है जो मेरी ही तरह शाश्वत हो, अविनाशी हो, सनातन हो और वो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, केवल भगवान है। एक बहुत सुंदर दोहा है, रहीमन बहु भेजश करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। यानी व्यक्ति अपने भरोसे रहता है, हर तरह की दवाइयाँ करता है, हर तरह की सुख सुविधाओं में रहता है, धन इकट्ठा करता है और पता नहीं दुनिया के कौन से प्रपंच करता है अपने आप को सुखी और निरोगी रखने के लिए, परंतु अंततः न बीमारी उसका साथ छोड़ती हैं और न दुख उसके जीवन का कम होता है। और वहीं पता नहीं कितने ही जीव जंगल में भगवान के भरोसे चल रहे हैं, उन्हें ना कोई बीमारी होती है, ना किसी प्रकार का दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी में वो जाते हैं, ना किसी तरह की गोलियां खाते हैं, आराम से अपने जीवन को
बिताते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि आप अपने लिए काम मत करो। आप अपने लिए कितना ही कर लोगे, कहाँ तक कर पाओगे, परंतु जब आप उनके भरोसे हो जाओगे तब आपके सारे काम खुद ही हो जाएंगे। आपको अपने जीवन को बस उनके लिए समर्पित भाव से जीना है। जैसा वो चलाएं, जो वो चाहें, और बस उन्हीं के आश्रित होकर रहना है। इस तरह से चलने पर आप कभी भी इस सांसारिक दुखों और कलेशों में नहीं फंसोगे, क्योंकि इस संसार का तो नाम ही है दुखालय। यहाँ आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। कितने भी कर्म कर लो, कितना भी ज्ञान एकत्रित कर लो, अंततो गत्वा आपको आना तो भगवान के पास ही पड़ेगा, क्योंकि सुख संधु तो वही है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।